नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट वालों के लिए स्पेशली कुछ बातें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, और बहुत काम की वो बातें बताऊंगा क्योंकि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही कि पता नहीं विज्ञप्ति कब आएगी, और बहुत पढ़ लिया अब कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और साथ ही हताश और निराश वो हो रहे हैं। तो मेरे पास भी कुछ व्यूवर्स के मैसेज आए, इसी सिलसिले में इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मैं जो बताने वाला हूँ बहुत काम की बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, रीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत दिनों से इंतजार है कि विज्ञप्ति कब आएगी क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि इस महीने में यानी कि नवंबर के महीने में विज्ञप्ति आ जाएगी और एग्जाम लगभग फरवरी के महीने में हो जाएंगे, ऐसा तय था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से अभी तक वैकेंसी नहीं आ पाई है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं रीट परीक्षा की, तो उन कैंडिडेट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैकेंसी कब तक आएगी, ताकि वैकेंसी जब आए तो उसके बाद उनकी पढ़ाई करने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा रहता है कि यार एक बार जब विज्ञप्ति आ जाती है, एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो जाती है, तो थोड़ा पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है, स्पीड बन जाती है। तो एक दो कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा, बोले सर कितना पढ़े, क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि विज्ञप्ति का आता पता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3-4 बातें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, रीट की विज्ञप्ति का आपको इंतजार है, मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। देखिए, विज्ञप्ति आएगी ये तो पक्का है, डेफिनेटली विज्ञप्ति आएगी, और कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है, इसको आप मान लीजिएगा। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, हो सकता है नवंबर के लास्ट वीक में आ जाए या फिर दिसंबर में आ जाए, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ये मानिए कि आप महीना भर लेट हो सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम फरवरी की बात की जा रही, तो एग्ज़ाम फरवरी नहीं तो मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे, अगर विज्ञप्ति अगले महीने में भी आती है। तो दोस्तों, पहली जो काम की बात है वो ये है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम होंगे, 101% होंगे, हाँ थोड़ा सा लेट सेट हो सकता है महीने भर, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, कन्फ्यूज ना हो, और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस बनाए रखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये कहा कि सर हमने पूरा पढ़ लिया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, वही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ते हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भले ही आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन ये जो समय है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, इसलिए आप रिवीजन करें, परेशान नहीं हो। जिन टॉपिक को आपने पढ़ लिया है उनको फिर से दोहराएं, इंटरेस्ट के साथ रुचि पैदा करते हुए उनको दोहराएं, क्योंकि इन्हीं में से सवाल बनेंगे। तो अगर आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा, स्थायी हो जाएगा। तो आपको रिवीजन करना है, और साथ ही देखिए इस समय आपको क्या करना है मैं बता देता हूं कि इस समय आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी विषय में या जिस भी चैप्टर में आप कमजोर हैं, जी हाँ दोस्तों, जिस भी विषय में या जिस भी टॉपिक में चैप्टर में आपको लगता है कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, या फिर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, इसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, तो इस समय आपको उन्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो समय है, भले ही आप सब कुछ पढ़ चुके, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें मेरे कम नंबर बन सकते हैं, यानी कि इसमें मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ें। जैसा कि रीट में अलग अलग भाग होते हैं, 2 लैंग्वेज के भाग होते हैं, इसी के साथ ही 60 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं और साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से जहां पर आपको लगे कि अभी तक इस भाग की तैयारी कम हो पाई है, तो उसको आप अभी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस भी टॉपिक में, जिस भी विषय में आपको लगे कि आप कमज़ोर हैं, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं,
तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उसको आप अभी कंप्लीट अच्छे से तैयारी उसकी कर सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि आपको किसी भी तरह से हताश और निराश नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आप हताश और निराश नहीं होएं, बल्कि आप पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोचें और सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है आपकी। जी हाँ, चाहे कंपटीशन कितना ही टफ हो, चाहे कितने लाख आवेदन आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है और आप करके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पे बनाए रखें, अपनी पढ़ाई पे बनाए रखें, बिल्कुल भी स्पीड को कम नहीं होने दें। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है वो बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ अब तक जितनी भी रीट एग्जाम हुए हैं तो उनका जो पेपर है वो भी आप देखें इस दौरान कि जो पिछली रीट की जो एग्जाम हुई थी उनके क्वेश्चन किस तरीके से बने थे, उनका के जो लेवल था वो किस तरीके का था, उसका पैटर्न कैसा था, वो भी आप देख सकते हैं चाहे तो। उससे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इस तरीके से केवल सोचने विचारने या इधर उधर की खबरों से आपको कंफ्यूज होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस समय को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा फोकस अच्छे से अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर बनाए रखें। और साथ ही और अगर आपको लगे कि और पढ़ना है, आपको लगे कि किसी चैप्टर मैंने कम पढ़ा है, तो आप और मटेरियल उपलब्ध करके कहीं से भी लेकर के आप उसकी और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।